हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुहा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऋग्वेदा एजुकेशन में। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए ये पढ़ते हैं हम लोग इस टॉपिक पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य नामों जैसे हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, प्रथम नगरी सभ्यता तथा कांस्य युगीन की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा की टीले की तरफ ध्यान दिया। 1853 से 1856 के बीच लॉर्ड डलहौजी के समय कनिंघन के नेतृत्व में कराची से लेकर लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के बिछाने का कार्य चल रहा था। 1921 में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल थे। इस विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में 1902 में हुई। 1921 में सर्वप्रथम दयाराम बहादुर साहनी द्वारा हड़प्पा स्थल का उत्खनन हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा का खोज किसने की, तो आप लोग बताएंगे दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई। हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, तो देखिए कुछ विद्वानों का मानना है कार्डन चाइल्ड, क्रेमर, जॉन मार्शल, डी कौशाम्बी, एच.डी. संकालिया तथा लियोनार्ड वूली आदि लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति को मेसोपोटामिया यानी सुमेरियन सभ्यता की देन मानते हैं। रोमिला थापर तथा फियर सर्विस आदि लोगों ने हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति का कारण ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता को माना है। अमलानंद घोष, डी.पी. अग्रवाल एवं आलचिन दंपति आदि विद्वानों ने भारत में हड़प्पा सभ्यता के विकास में सोथी संस्कृति राजस्थान जो कि भारत में की देन माना है। सोथी संस्कृति की खोज राजस्थान में अमलानंद घोष 1935 ईस्वी में की। अब हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। विभिन्न विद्वानों का मत देखिए, रेडियो कार्बन विधि द्वारा 3500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। सर जॉन मार्शल द्वारा 3250 से 2750 बीसी, मैके महोदय 2800 से 2500 बीसी, मार्टिमर व्हीलर 2500 से 1500 ईसी माने हैं, और फियर सर्विस 2000 से 1500 बीसी। ठीक है, मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार। देखिए इसे बनाने के बाद पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पश्चिम में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में पड़ता है दास नदी के किनारे। ठीक है, मांडा नॉर्थ में मांडा चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में दैमाबाद प्रवरा नदी या गोदावरी नदी के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, और जो तटवर्ती है वह 1300 किलोमीटर है। ठीक है, इसका वर्तमान में क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में हम लोग देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, पाकिस्तान के दक्षिणी बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर, सुतका कोह, बालाकोट, डाबरकोट। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, चनहौदड़ो, कोट दीजी, आमरी, अली मुराद, जुदेर दड़ो। ठीक है, पाकिस्तान के प्रांत में पंजाब प्रांत में हड़प्पा, जलीलपुर, डेरा इस्माइल खां, चकपुरा, रहमान डेरी। भारत के पंजाब में रोपड़, संथाल, रोपड़, संघोल, चकबाड़ा 86, डेरम जरा। भारत के हरियाणा में राखीगढ़ी, बनवाली, मिथाथल, बालूकुनाल, सिसबाल। पूछता है आपका राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है, तो बताएंगे हरियाणा में। बनवाली हरियाणा में। राजस्थान में कालीबंगा, कालीबंगा काले रंग की चूड़ियों के लिए जाना जाता है। गुजरात की कच्छ की खाड़ी में सुरकोटड़ा, धौलावीरा, देसलपुर। ठीक है, गुजरात की खंभात की खाड़ी में
लोथल, रंगपुर, कुंतासी, शिकारपुर, भगवता राव मेधम। यानी लोथल किस राज्य में पड़ता है तो बताएंगे गुजरात के खंभात की खाड़ी में, महाराष्ट्र में दहमाबाद, प्रवरा नदी गोदावरी नदी के तट पर, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले में हुलास, मेरठ जिले में आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता के 7 प्रमुख स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है जो निम्नलिखित हैं, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा के पूर्वी, हड़प्पा 2 भागों में बटा था, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला को नगर टीला के नाम से जाना जाता था और पश्चिमी टीला को गढ़ी या दुर्ग टीला के नाम से जाना जाता था। जो पूर्वी टीला था उसमें सामान्य वर्ग के लोग रहते थे और जो पश्चिमी टीला था उसमें प्रशासनिक वर्ग के लोग रहते थे और पश्चिमी टीला को F नाम दिया गया और पूर्वी टीला को AB नाम दिया गया और जो पश्चिमी टीला था वो ऊंचाई पर स्थित था, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी ज़िले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। मांटगोमरी ज़िले का वर्तमान नाम साहिवाल ज़िला है। नगर 2 भागों में बटी होती थी। पश्चिमी टीलों को दुर्ग टीला या गढ़ी तथा पूर्वी टीलों को नगर की संज्ञा प्रदान की गई थी। पश्चिमी टीला दुर्गीकृत परकोटे से घिरा होता था। इस टीले में प्रशासनिक वर्ग और पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे। दुर्ग की दीवार अंदर से कच्ची ईंट तथा बाहर से पक्की ईंट की बनी होती थी। मार्टिमल व्हीलर ने पश्चिमी टीलों को F तथा पूर्वी टीलों को AB नाम दिया। पश्चिमी टीले से अन्नागार 6 की पंक्तियों में 12 मिले। यहाँ से 15 श्रमिक आवास, 18 वृत्ताकार चबूतरे यानी जो पेड़ के किनारे चौतरा यानी सीमेंट बालू का बनाया जाता है गोल से, उसे बोलते हैं चबूतरे, ठीक है। जहाँ पर गेहूं व जौ के साक्ष्य भी मिले, ठीक है। पश्चिमी टीले के दक्षिणी में लकड़ी की बनी 837 कब्र मिली। 837 कब्र का नाम है जिसमें मृत व्यक्ति को रखा जाता है, ठीक है। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी द्वारा किया गया। सहायक के रूप में माधव स्वरूप वर्ष थे। हड़प्पा के नगर क्षेत्र से तांबे की इक्का गाड़ी और सर्वाधिक अभिलेखी मुहरें प्राप्त हुई। आप पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने कराया। मोहनजोदड़ो के उपनाम मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला, सिंधु का बाग, स्तूप टीला। कनिष्क द्वारा यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया। यह क्षेत्र की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। पश्चिमी टीले से खंभों से बना हुआ बड़ा सभा भवन मिला। यहाँ से पुरोहित आवास तथा महाविद्यालय के साक्ष्य मिले। यहाँ से सबसे बड़ी इमारत अन्नागार का साक्ष्य मिला। यहाँ से बृहद स्नानागार का साक्ष्य मिला जिसमें उत्तर व दक्षिण की तरफ सीढ़ियाँ तथा जल निकासी की व्यवस्था थी। इसको जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्य बताया। पूर्वी टीले से 10 इंच की नर्तकी जो कि कांसे की मूर्ति जिसे प्रोटो एस्ट्रियाड कहा जाता है मिली। यहाँ से सेलखड़ी की सर्वाधिक 1200 मोहरें प्राप्त हुई। यहाँ से सूती का कपड़ा मिला जिसके अंदर चाकू लपेटा हुआ मिला। इस आधार पर यह मालूम होता है कि इनको कपास का ज्ञान था। यहाँ से 10 मीटर चौड़ी सड़कें पाई गई जो एक दूसरे को लंबवत काटती थी। इन्हें राजपथ कहा गया। ये सड़कें पक्की थी। यहाँ से बड़े आकार की बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई। जॉन मार्शल ने बताया कि यहाँ पर 7 बार बाढ़ आई और 7 बार डूबा। KUR कनेली ने बताया इसका पता मलेरिया के कारण हुआ। यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला 35 से 40 हज़ार नगर था। यहाँ पर भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग रहते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे लोथल।
यह स्थल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर खंबात की खाड़ी में स्थित है। इसकी खोज एस.आर. राव ने 1954 में की थी। इसे लघु हड़प्पा लघु मोहनजोदड़ो का साक्ष्य मिला। यहाँ से 20 समाधियाँ एक साथ मिली, यानी मुर्दों का नगर कहा गया। 3 युगल समाधियाँ, सती प्रथा का साक्ष्य मिला। यहाँ के दोनों टीले एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। पूर्वी टीले से रंगाई कुंड, आटा पीसने वाली चक्की, मनका बनाने का कारखाना, वृत्ताकार व वर्गाकार अग्निकुंड, धान बाजरा आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए। मम्मी का मॉडल प्राप्त हुआ। मिस्र के साथ संबंध, मम्मी यानी जिसे कब्र बोलते हैं, ठीक है, उसे जिसमें शव को लाया जाता है, जो लकड़ी का बना होता है संदूक, उसे बोलते हैं मम्मी, ठीक है, इंग्लिश में। यहाँ से गोरिल्ला व 12 सिंगा युक्त मोहर प्राप्त हुई। 2 राक्षस मुँह वाले मोहरे प्राप्त हुई, जिससे फारस के साथ संबंध बताया गया। यह स्थल बंदरगाह नगर था। यहाँ से गोंदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला। अब देखेंगे चनहुदड़ो। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1931 में एम.डी. मजूमदार तथा 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके ने की। इसका कोई भी टीला दुर्गीकृत नहीं है। दुर्गीकृत में होता है घिरा हुआ, ठीक है। यहाँ से लिपस्टिक, कंघा, इत्र आदि सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं के साक्ष्य मिला। एग्जाम पूछा गया लिपस्टिक कहाँ से मिला था, तो आप बताएंगे चनहुदड़ो से, ठीक है। यहाँ पर वक्राकार ईंटों का प्रयोग किया गया था। यहाँ से हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा के समय तथा हड़प्पा के बाद के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब देखेंगे कालीबंगा। यह स्थल राजस्थान के गंगानगर जिले के घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की तथा 1960 ईस्वी में डी.के. थापर ने उत्खनन कार्य किया। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा के दोनों टीले अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे थे। यहाँ की पूर्वी टीले से जुते हुए खेत के साक्ष्य यानी चना सरसों का साक्ष्य मिला। 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। यहाँ से बच्चे की खोपड़ी मिली, जिसमें 6 छेद थे। शैल्य चिकित्सा का ज्ञान था। यहाँ से अलंकृत ईंट, ऊँट की हड्डियाँ, जल निकासी के लिए लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले। इसका पतन भूकंप के कारण हुआ। अब देखेंगे धौलावीरा। 1990 में यह स्थल गुजरात राज्य के खादीर द्वीप के भचाऊ जिले में स्थित है। इसकी खोज जगपत जोशी ने 1967 से 68 में किया। यह स्थल 3 भागों में विभक्त था। यहाँ से 10 अक्षरों का एक नाम प्लेट स्टेडियम के साक्ष्य मिले। यहाँ के 30% भूभाग पर 16 बड़े तालाब व 2 नहरें के साक्ष्य मिले। यहाँ पर जल प्रबंध की उच्च कोटि की व्यवस्था थी। अब देखेंगे बनवाली, ठीक है। यह स्थल हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज आर.एस. विष्ट ने 1973 ईस्वी में की। यहाँ से अच्छे किस्म के जौ, मिट्टी के हल की बनी आकृति के साक्ष्य मिले। यहाँ की जल निकासी व्यवस्था अव्यवस्थित थी। देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण स्थल रोपड़। यह पंजाब राज्य में स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। स्वतंत्रता के बाद उत्खनित होने वाला यह प्रथम स्थल है। यहाँ मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने की प्रथा के साक्ष्य मिले। राखीगढ़ी हरियाणा राज्य में स्थित भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में गनेरीवाला, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धौलावीरा। हरियाणा के हिसार जिले के कुनार स्थल से चांदी के 2 मुकुट के साक्ष्य मिले। पंजाब प्रांत के संघोल नामक स्थल से तांबे की 2 छीनियाँ का साक्ष्य मिला। सुरकोतड़ा। यह स्थल गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यहाँ से घोड़े का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ। यहाँ के दुर्ग व नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। इसका पतन भूकंप के कारण हुआ। देखेंगे रंगपुर की खोज रंगनाथ ने किया। यह स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है।
जो कि भादर नदी किनारे। साक्ष्य धान की भूसी प्राप्त होती है। अब देखेंगे प्रमुख स्थल और नदी, ठीक है। कौन से स्थल किस नदी किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, आमरी, अलीमुराद, अल्लादीनो, कोटदीजी, ये सब सिंधु नदी किनारे। मांडा, चिनाब नदी, हड़प्पा, रावी नदी, रोपड़, सतलज नदी, बनवाली, राखीगढ़ी, कुनाल, कालीबंगा, घग्गर नदी, जिसे सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। लोथल भोगवा नदी, आलमगीरपुर, हिंडर नदी, मालवन, ताप्ती नदी, रंगपुर, भादर नदी और दैमाबाद, प्रवरा नदी या गोदावरी नदी। आई होप की वीडियो समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।